नमस्ते दोस्तों। आज हम होम सेफ्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन एट होम। एक्सीडेंट्स कहाँ भी हो सकता है, उसको कोई लोकेशंस नहीं होता है। बहुत से एक्सीडेंट्स हमने पढ़े हैं या देखे हैं, कारखानों में होते हैं या रोड में होते हैं। वैसे ही सिमिलर टाइप्स कुछ एक्सीडेंट्स अपने घरों में भी होते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए आपको क्या क्या खबरदारी लेना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इम्पॉर्टेंट है अपना हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग। कोई भी अपना फर्श पर लिक्विड गिरता है या पानी गिरता है तो उसमें स्लिप एंड फॉल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस टाइम अपना रेगुलर क्लीनिंग और स्वीपिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। वी हैव टू कीप फ्लोर क्लीन एंड ड्राई। दूसरा चीज़, ग्लास आइटम्स या ग्लासवेयर, नाइफ और आयरन या मेडिसिन्स, जो भी ऐसे चीज़ है, इसमें से बच्चों को खतरा होने की संभावना रहती है। तो उस टाइम ऐसे चीज़ हमेशा आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस या चिल्ड्रन के हाथ में नहीं आना चाहिए। ऐसे ऊंचाई पर रखना ज़रूरी रहता है। अगर इसमें कोई कांटेक्ट होता है तो इसमें इंजरी होने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। सो कीप द शार्प हॉट ऑब्जेक्ट्स, मेडिसिन्स, ग्लासवेयर और इलेक्ट्रिकल आइटम्स अवे फ्रॉम द चिल्ड्रंस। नाउ इलेक्ट्रिकल्स। ऐसे सिचुएशन कभी भी अपने घर में नहीं दिखना चाहिए। इतने सारे ढेर सारे इक्विपमेंट्स एक दूसरे को कनेक्ट किया है, इसमें से वायर ओवरलोड हो सकती है या अपना जो बोर्ड है, बोर्ड में टोटल लोड बढ़ जाता है और इसमें से शॉर्ट होता है या इलेक्ट्रिकल फायर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादातर अपने इंडिविजुअल बोर्ड्स और इंडिविजुअल सॉकेट्स यूज़ करके आपको इलेक्ट्रिक जो भी कनेक्शन करना है वो करवा सकते हो। सो अवॉइड द लूज कनेक्शंस, डू नॉट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स एंड सॉकेट्स। नाउ कॉइन्स। ऐसे छोटे जो कॉइन्स रहते हैं या ग्राउंड नट रहते हैं या दाल के कोई पीसेस रहते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ कभी भी अपने चिल्ड्रन के हाथ में नहीं आना चाहिए। सो ऐसे केसेस आपने देखे हैं। कभी कभी चिल्ड्रंस मुंह में डालते हैं या कभी ग्राउंड नट जैसे आइटम्स रहता है, वो नोज़ में जाने की संभावना रहती है। तो उस टाइम्स बहुत सी फैमिली पैनिक होती है और उसको अस्पताल में भर्ती करना ज़रूरी होता है। तो अवॉइड सच इंसिडेंट्स। अपने बच्चों को ये देखना चाहिए। फ़िलहाल अपने जो भी स्मॉल चिल्ड्रंस है उसके ऊपर ध्यान रखना तो हर टाइम ज़रूरी रहता है, लेकिन स्पेसिफिक एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं तो ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये आपको मालूम होना चाह रहा है कि ऐसे इंसिडेंट्स घरों में होते हैं। नाउ कमिंग टू किचन रूम्स। किचन में जब कुकिंग करते हो तो हमेशा हाथ गीला रहता है या बर्तन साफ़ करने के टाइम्स लिक्विड सोप्स रहता है। तो ऐसे चीज़ में आप कोई इमरजेंसी में इलेक्ट्रिकल बटन ऑन ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम शॉक बैठता है। सो ऐसे केस में हाथ को साफ़ करके या ड्राई करके जो भी अपना ओवन है या मिक्सर है, ग्राइंडर है, ऐसे चीज़ को आप कनेक्शन करके ऑन ऑफ कर सकते हो। सो डो नॉट टच विथ वेट हैंड्स टू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, switches
of oven, mixer or grinder. Now coming to cookings by using LPG cylinders, इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बहुत सा डिटेल में बताया है। LPG सिलेंडर का केयर कैसा लेना चाहिए, उसका कनेक्शन कैसा करना चाहिए, उसका सील कैसा देखना है या उसका एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ आपको कुकिंग के पहले उसका देखना ज़रूरी रहता है, ठीक है ना। उसका सेफ्टी कैप क्या है, उसका सील ख़राब हुआ है, टूटा फूटा है, या उसका गैस लीक हुआ है नहीं हुआ है, वो स्मेल से आपको पता चलता है। तो उस टाइम्स किचन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है LPG कनेक्शंस। तो इसको फ्रिक्वेंटली देखना ज़रूरी रहता है। नाउ अपना किचन में और एक सिस्टम्स रहता है, ये अपना किचन ट्रॉलीज बोलते हैं या रैक रहते हैं। तो हाउसकीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसे प्रोविजंस रखते हो तो इसमें काफ़ी साफ़ सुथरा घर रहेगा, किचन रहेगा, और बर्तन वगैरह जो भी है अपने रैक में रहेंगे या अपना किचन ट्रॉले में जाएंगे। तो बीच में ऑब्स्टेकल्स या फॉल होना है या अटक जाना है उसमें से हिट होके, तो ऐसे एक्सीडेंट्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सो यूज़ MS रैक और किचन ट्रॉलीज टू कीप द यूटेंसिल्स प्रॉपरली टू मेंटेन द हाउसकीपिंग। नाउ ऐसे चीज़ जो रहते हैं शार्प ऑब्जेक्ट्स या पानी उबल रहा है या ग्लास आइटम्स अपने रखे हैं, तो ऐसे इसमें से ज़्यादातर इंजरी, बर्न इंजरी है या अपने कट इंजरीज़ है, ये ऐसे चीज़ बहुत से टाइम होते हैं। तो उस टाइम चिल्ड्रन को इससे दूर रखना सेपर साइड में रहता है। नाउ बाथरूम इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये लोकेशन को हम एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी बोल सकते हैं, ताकि बहुत से टाइम्स स्लिप एंड फॉल्स होके गिर जाता है या कभी कभी गीज़र को शॉक्स लगता है या गैस लीक होता है। तो ऐसे सारे चीज़ बाथरूम में के अंदर फैसिलिटीज़ रहते हैं। अगर इसका प्रॉपर ढंग से आप उसका यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ने की संभावना रहती है। सो विल सी वन बाय वन। नाउ गैस गीज़र्स का प्रॉपर कनेक्शंस, उसका प्रथमता ये तो अपना सिलेंडर रहता है, उसको बाथरूम के बाहर रख के उसको कनेक्शन करवाना चाहिए। उसका प्रॉपरली गैस टेस्ट या लीक टेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद जब भी आप बाथरूम में इलेक्ट्रिकल गीज़र या गैस गीज़र यूज़ करते हो तो वहाँ से निकलने वाला जो मॉइस्चर है या गैस है उसको जाने के लिए कहाँ तो एक विंडो ओपन रखना चाहिए, ताकि वहाँ से गैस बाहर जाएगा। ये अगर ऐसा फैसिलिटी नहीं रहेगा तो इसमें बाथरूम में सफोकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। नाउ सो व्हाइल यूजिंग gas geyser, keep the LPG cylinder outside the bathroom, keep ventilation to prevent the suffocation. Now इलेक्ट्रिकल के जो भी आइटम्स है, गीज़र है या फ़ैन है, जो भी अदर्स अपने अप्लाइंसेस यूज़ करते हो, तो उसका अर्थिंग प्रॉपर ढंग से होना ज़रूरी है, उसको चेक करना चाहिए। तो अगर ये अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो आदमी को शॉक बैठता है। इसमें से वाटर हीटर रहेगा या बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रहेंगे, उसका सर्विसेज रेगुलरली होना भी ज़रूरी रहता है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी अपना फ्लोर रहेगा, बाथरूम रहेगा या लिविंग रूम रहेगा या किचन रहेगा, जहाँ जहाँ अपना गीला रहता है या फ्लोर पे पानी गिरता है, तो इमीडिएटली उसको क्लीन करना ज़रूरी है, ताकि यहाँ से स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस इन नेक्स्ट स्लाइड। बाथरूम के यहाँ एक एग्जॉस्ट फैन होना ज़रूरी है, विंडो रखना ज़रूरी है, ताकि यहाँ के जो
गैस गीज़र के बाद जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको गैसेस या मॉइस्चर बाहर जाने के लिए हेल्प होता है। और उसके लिए दूसरी चीज़ अपने जो पाउडर्स, वॉशिंग पाउडर रहते हैं, लिक्विड सोप्स रहता है, तो यहाँ फर्श पर गिरने के बाद और भी स्लिपरी होने की संभावना रहता है। तो उस टाइम ऐसे आइटम्स हमेशा फ्लोर के ऊपर रखना चाहिए, या जैसे आप कॉर्नर पीस रहते हैं या रैक रहता है वहाँ रखना ज़रूरी रहता है। सो प्रोवाइड एग्जॉस्ट फैन, कीप द वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप एट corner pieces. So now coming to living room, these are the important points, safety tips. So ये important safety tips अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ हम लोग बहुत से छोटे मोटे एक्सीडेंट्स टाल सकते हो। कभी भी आपका मोबाइल चार्जिंग चल रहा है तो उस टाइम उसको अटेंड करना गलत रहता है। तो पूरा चार्जिंग होने के बाद इसको मोबाइल को आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे फर्नीचर के जो कॉर्नर्स रहते हैं बहुत शार्प रहते हैं या शार्प एजेस रहते हैं, यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। तो इस टाइम इसको संभाल के रहना है, यहाँ से दूर रहना ज़रूरी पड़ता है। वॉच फॉर फर्नीचर कॉर्नर्स एंड एजेस टू प्रिवेंट द इंजरीज। कभी कभी फर्नीचर्स हैंडलिंग करना है, कभी हेवी फर्नीचर रहता है तो उस टाइम आपको फिंगर इंजरीज़ या हैंड इंजरीज़ होने की संभावना रहता है। कभी कभी पिंच पॉइंट्स में फिंगर्स प्रेस होते हैं और एक्सीडेंट्स हैंड फिंगर को होता है। तो उस टाइम्स आपको मैन पावर बढ़ा के उसको प्रॉपरली या सेफ तरीके से हैंडल करना चाहिए। और हमको पिंच पॉइंट देखना है या ऐसा इंश्योर करना है, हाथ का पोजीशन ऐसा चाहिए कि अपने हाथ बीच में ना आए। नाउ फर्स्ट एड बॉक्स, अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है। उसमें कॉटन या अपना बैंडेजेस या आयोडीन या अपना बर्न स्प्रे रहता है, या अपना कोई स्प्रेन हो गया तो उसके लिए वो स्प्रेन रहता है। ऐसे अलग अलग बहुत से कंपनी के आइटम्स निकले हैं। तो वहाँ एक अपना सेट बना के रखना है ताकि बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एक प्रिलिमिनरी फर्स्ट एड हम लोग घर में कर सकते हो। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ वेस्ट, अपने घर में जो वेस्ट निकलता है उसको हमेशा 2 बकेट में रखना है। उसको सूखा कचरा और गीला कचरा बोलते हैं, या वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। अगर ये ऐसा रखेंगे और जब म्यूनसिपाल्टी का जो व्हीकल आता है उसमें ही अलग अलग कंपार्टमेंट में डालेंगे तो आगे होने वाले जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, एनवायरमेंट को हम हेल्प कर सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस फॉलो करना ज़रूरी है। हमारे घर में एक इम्पोर्टेंट लिस्ट होना चाहिए, उसको इमरजेंसी टेलीफोन नंबर भी बोल सकते हैं। इसमें फायर ब्रिगेड का नंबर या एम्बुलेंस का नंबर या पुलिस का नंबर, और भी अपने कोई रिश्तेदार है, ये ऐसे लिस्ट बना के आपको हैंडी रखना है ताकि आप घर में भी नहीं रहेंगे तो अपने घर में जो फैमिली मेम्बर्स है वो इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं और आपको इमरजेंसी में हेल्प मिल सकते हैं। नाउ रेलिंग, जब आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हो तो उस टाइम यदि आपके घर में बच्चे हैं तो यहाँ से कूदने की संभावना ज़्यादा रहती है, या इसको अगर ओपनिंग ज़्यादा है तो ओपनिंग के थ्रू भी स्लिप एंड फॉल हो सकता है। तो इसलिए उसको मैश टाइप का गार्ड्स या जहाँ से वो स्लिप नहीं होंगे या बाहर नहीं आएंगे ऐसे केजेस टाइप बोल सकते हैं, सफिशेंट हाइट मे बी मोर देन 1 मीटर, ऐसे रेलिंग रखेंगे बालकनी में तो ये लोकेशन के एक्सीडेंट्स हम लोग टाल सकते हैं। सो दीज आर द क्लियर एग्जांपल ऑफ स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स। या पानी का बकेट है, बकेट से पानी गिरा है तो ऐसे ये लड़का स्लिप होते हुए देखा है। यहाँ भी पानी है तो पानी के वजह से स्लिप एंड फॉल हुआ है। सो ऐसे दीज आर द एग्जांपल्स
दिखाए हैं। तो ऐसे सिचुएशंस यदि अपना फ्लोर ड्राई क्लीन रखेंगे या रेगुलरली स्वीप करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस हम लोग टाल सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। अपना ये होम सेफ्टी वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे इम्पोर्टेंट आगे जो नया साल आने वाले हैं उसके लिए हमारे EHS नॉलेज चैनल की तरफ से हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।